यू देखिए, आज हम सीखेंगे टैली में जर्नल एंट्री करना। लेकिन जर्नल एंट्री टैली में करने से पहले मैनुअल एंट्री करना आना चाहिए। मैनुअल एंट्री अगर आप कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो टैली पर एंट्री करना आसान हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम एंट्रीज करना सीखेंगे पहले कि कब कौन से अकाउंट्स को कैसे डेबिट किया जाता है, देन आफ्टर उस अगेन दूसरे अकाउंट्स को कैसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री हम करना आज सीखेंगे, जिसमें यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी गई हैं और इन एंट्रीज का क्लास में भी सारी चीज़ों को पढ़ाया जा चुका है, समझाया जा चुका है। लेकिन फिर एक बार अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहली एंट्री में कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस बाई कैश ₹16,80,000, मशीनरी ₹1,40,000 एंड बिल्डिंग्स ₹6 लाख। ठीक, जहां पर यह बताया जा रहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है 16,80,000 रुपये नगद, 1,40,000 रुपये मशीनरी और 6 लाख रुपये बिल्डिंग से। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि ये देख रहे हैं हम लोग 3 अकाउंट्स हैं जो कि रियल अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स को डेबिट करना है और इसके साथ इसके अपोजिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में ओनर के द्वारा जो भी चीज़ें लगाई जा रही हैं, चाहे वो कैश अकाउंट हो या फिर मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट्स हो, ठीक है, उसको कैपिटल में हम जो है क्रेडिट करते हैं। ठीक, तो कुछ इस तरीके से आपको पहली एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, ये इसकी जनरल एंट्री है जिसमें कैश अकाउंट 16,80,000 रुपये से डेबिट किया गया, मशीनरी अकाउंट 1,40,000 रुपये से डेबिट किया गया, बिल्डिंग अकाउंट 6 लाख रुपये से डेबिट किया गया। और इस तरीके से टोटल जो पूंजी बिजनेस के ओनर के द्वारा लगाई गई वो है 24,20,000 रुपये। और फिर 24,20,000 रुपये से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्रीज किया गया है जिसमें 3 अकाउंट्स को हमने डेबिट किया है, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट्स। देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है 24,20,000 से। 24,20,000 की अमाउंट इन तीनों अकाउंट्स का टोटल अमाउंट है जो यहाँ पर शो किया जा रहा है। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में कह रहा है कि परचेज अ बिल्डिंग ऑफ ₹1,50,000 बाई कैश। यहाँ पर एक बिल्डिंग परचेज की जा रही है नगद 1,50,000 से। तो यहाँ भी देखेंगे एक बिल्डिंग अकाउंट्स है, दूसरा कैश अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट चूंकि परचेज किया जा रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट्स को डेबिट करना है। और कैश चूंकि हम पे कर रहे हैं कैश, तो कैश को क्रेडिट करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एंट्री करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹1,50,000 टू कैश क्रेडिट ₹1,50,000 और नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज्ड अ बिल्डिंग बाई कैश। नेक्स्ट एंट्री में देखिए परचेज मशीनरी ऑफ ₹1,90,000 बाई कैश। यहाँ पर भी 90,000 रुपये की मशीनरी खरीदी जा रही है नगद, जिसमें मशीनरी इन हो रहा है और कैश आउट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में इन हो रही है तो उसे डेबिट करना है, और कोई भी एसेट्स जो बिजनेस से आउट हो रही है तो उसे क्रेडिट करना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया, चूंकि मशीनरी परचेज किया जा रहा है तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया गया। देन आफ्टर कैश पे किया जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इस तरीके से 90,000 रुपये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद देखिए परचेज फर्नीचर ऑफ ₹25,000 बाई कैश। यहाँ पर भी फर्नीचर परचेज किया गया है, पर फर्नीचर भी एसेट्स है और ये बिजनेस में इन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग रूल है जिसमें डेबिट व्हाट्स कम इन क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट्स को हमें डेबिट करना है और कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए फर्नीचर अकाउंट्स डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हो गई आपकी एंट्री नंबर 4। ठीक, देन आफ्टर एंट्री नंबर 5 परचेज गुड्स ₹80,000 बाई कैश। गुड्स परचेज किया गया, गुड्स दैट मीन्स स्टॉक, दैट मीन्स इन्वेंट्री। और जब गुड्स परचेज किया जाता है तो गुड्स के नाम से नहीं बल्कि हम परचेज अकाउंट बनाते हैं और परचेज अकाउंट में ही उसको दिखाते हैं। ठीक है, जब भी गुड्स परचेज किया जाता है तो गुड्स स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, और इस स्टॉक या इन्वेंट्री को परचेज अकाउंट्स में दिखाते हैं।
और चूंकि हम इसको परचेस कर रहे हैं तो परचेस करने पर इसको डेबिट किया जाएगा और इस परचेस के अगेंस्ट हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी परचेस अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू कैश क्रेडिट ₹80,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स बाई कैश। नेक्स्ट एंट्री देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परचेज गुड्स ₹45,000 फ्रॉम कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर गुड्स परचेज हो रहा है, फिर से गुड्स परचेज हो रहा है ₹45,000, 45,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पर हम गुड्स कैश न परचेज करके क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टी का नाम आ रहा है। जब भी पार्टी का नाम आता है तो हम ये मान लेते हैं नॉर्मली कि ये ट्रांजैक्शन परचेज किया, ये ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट होने पर ही पार्टी का नाम शो करता है, अदरवाइज पार्टी का नाम नहीं आएगा। जैसे कि पिछली एंट्री में हमने देखा परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट किया गया था बाई कैश, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है 80,000 टू कैश क्रेडिट हुआ है 80,000, चूंकि यहाँ पे पेमेंट किया गया था ऑनलाइन, चूंकि पेमेंट यहाँ पर किया गया था इसलिए जो है 80,000 क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन दूसरी एंट्री में गुड्स परचेज हुआ है लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करेंगे ही, ये तो बाई रूल है, रूल अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट करना होगा क्योंकि इसके लिए हमने कोई पेमेंट अभी नहीं किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे हम जो है कृष्णा अकाउंट जो है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ₹50,000 बाई कैश, 50,000 रुपए से नगद माल बेचा गया। जब नगद माल बेचेंगे 50,000 रुपए में तब जो है हमें कैश मिलेगा, कैश इन होगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए एंट्री नंबर 7 कैश अकाउंट डेबिट किया गया, चूंकि कैश पे करते हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कैश हमें मिल रहा है, कैश हम रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे ₹50,000। और चूंकि सेल किया गया है इसलिए सेल करते के लिए सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर 50,000 का सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट एंट्री देखिए ₹2,60,000 डिपोजिटेड टू HDFC बैंक। HDFC बैंक में 2,60,000 रुपए जमा किए गए, 2,60,000 रुपए HDFC बैंक में जमा किए गए। तो पैसा हमारा नगद से बैंक में जमा किया गया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पैसा नगद जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,60,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹2,60,000। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश डिपोजिटेड टू बैंक। देन आफ्टर देखिए नेक्स्ट एंट्री पेड ₹20,000 टू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड बाई चेक ऑफ HDFC अगेंस्ट बिल नंबर इतना। ठीक है, तो देखिए एंट्री नंबर 6 में हमने कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से गुड्स परचेज किया था ₹45,000 का और इसीलिए यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000 का कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को। तो चूंकि पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आउट हो रहा है, कैश जा रहा है और ये पैसा मिल रहा है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को। ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड चूंकि रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। और फिर एंट्री हम लोग करेंगे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू HDFC, चूंकि पैसा यहाँ पर चेक से दिया गया है, यहाँ पर पैसा चेक से दिया गया है इसीलिए जो है बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है। ठीक, अगेन दूसरी एंट्री देखिए, कह रहा है कि एंट्री नंबर 10 कह रहा है कि सेल गुड्स टू अशोक प्राइवेट लिमिटेड ऑफ ₹90,000 ऑन क्रेडिट। 90,000 रुपए का नगद माल बेचा गया, 90,000 रुपए का उधार माल बेचा गया, ऑन क्रेडिट बोल रहा है, उधार माल बेचा गया है। 90,000 रुपए का उधार माल बेचा गया है अशोक प्राइवेट लिमिटेड को। तो क्रेडिट की पर सेल हुआ है, क्रेडिट पर सेल हुआ है तो यहाँ पर अशोक प्राइवेट लिमिटेड को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। तो अशोक प्राइवेट लिमिटेड रिसीवर है और रिसीवर है तो इसके अकाउंट को डेबिट करना होगा। अमाउंट रखेंगे 90,000 और फिर टू सेल अकाउंट, चूंकि सेल किया है तो सेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
देखिए जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जब गुड्स सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 11 कह रहा सेल गुड्स ₹30,000 बाई कैश। 30,000 रुपये नगद से माल बेचा गया। 30,000 रुपये नगद से माल बेचा गया है तो पैसा इन हो रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। चूंकि सेल किया है तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स परचेज होने पर परचेज अकाउंट डेबिट, और गुड्स सेल होने पर सेल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, और अगर कैश इन हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट, और अगर कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, परचेज गुड्स ₹58,000 फ्रॉम मिश्रा एंड सन्स ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर भी गुड्स परचेज किया गया है, और ये गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार परचेज किया गया है, उधार खरीदा गया है। ठीक है, अब जब उधार खरीदा गया है तो पार्टी का नाम आ जाएगा एंट्री में, और अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो जो पार्टी है वो पार्टी गीवर हो जाती है, और गीवर होने की वजह से इस पार्टी को हमें अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करना है और परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एंट्री है जहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, 58,000 से, और फिर मिश्रा एंड सन्स जिससे हमने स्टॉक खरीदा है, जिससे हमने गुड्स खरीदा है, वो क्रेडिट हो जाएगा 58,000। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, पेड ₹6,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई कैश। देखिए 6,000 रुपये का नगद पे किया गया इलेक्ट्रिसिटी बिल, 6,000 रुपये नगद। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि कोई भी एक्सपेंस होता है, लॉस होता है तो उसको डेबिट करना है, और कोई भी इनकम या प्रॉफिट होती है तो उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा। तो डेबिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट होगा, और इस एक्सपेंस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट ₹6,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹6,000, और इस तरीके से ये एंट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है, नरेशन आप लिख देंगे बीइंग बिल पेड बाई कैश। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है, पेड सैलरी ₹9,000 बाई कैश। ये भी बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर वाली एंट्री के तरीके की है। यहाँ पे हम सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, बिजनेस का जो एम्प्लॉय है उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है तो अब एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चूंकि पैसा हम दे रहे हैं इसके अगेंस्ट तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और इस तरीके से एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट ₹9,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹9,000। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है कि पेड बैंक चार्ज ऑफ HDFC ₹510। बैंक चार्ज का मतलब होता है बैंक के द्वारा लगाया गया कोई चार्ज, कोई फाइन जो हमने पे किया, और ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो गया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक चार्ज का एक लेजर बनेगा और बैंक चार्ज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बैंक चार्ज हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा, अमाउंट 510। अब चूंकि ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से ही कट गया है तो इसीलिए HDFC बैंक अकाउंट, चूंकि यहाँ से पैसा कट गया, पैसा निकला है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। HDFC बैंक या बैंक अकाउंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल कैश के तरीके से ही होता है। जैसे कि कैश इन होता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैश आउट होता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसी तरीके से HDFC बैंक में जब बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जब बैंक से पैसा निकलता है, विड्रॉल होता है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नरेशन है बीइंग चार्ज फाइन बाई बैंक ने हमसे एक फाइन चार्ज किया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है कि रिसीव्ड कैश ₹25,000 फ्रॉम अशोक प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट बिल नंबर इतना। देखिए हमने अशोक प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स सेल किया था, देखिए यहाँ पर हमने अशोक प्राइवेट लिमिटेड को 90,000 रुपीज़ में गुड्स सेल किया था, और ऑन क्रेडिट सेल किया था, दैट मीन्स उधार। ठीक है, अब उसका पैसा हमें रिसीव हो रहा है, और पैसा 25,000 कैश रिसीव हो रहा है। ठीक है, इसलिए कैश हमें मिल रहा है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और ये पैसा अशोक प्राइवेट लिमिटेड से मिल रहा है। अब अशोक प्राइवेट लिमिटेड चूंकि एक कंपनी है और ये गीवर है,
इसीलिए इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है ₹25,000 टू अशोक प्राइवेट लिमिटेड, ये क्रेडिट हुआ है ₹25,000। बिल्कुल ईजी है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, जो पैसे दे रहा है वो गिवर होगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये पर्सनल अकाउंट का रूल है, ठीक है, जिसमें डेबिट करते हैं रिसीवर को और क्रेडिट करते हैं गिवर को। ठीक, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि पेड टैक्स पे कर ₹3,000 बाई चेक ऑफ HDFC, मतलब कि हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट HDFC और इसके चेक से हमने ₹30,000 का टैक्स पे किया, ₹3,000 का टैक्स पे किया। तो चूंकि टैक्स पे किया तो टैक्स एक्सपेंस है तो टैक्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, टैक्स अकाउंट देखिए डेबिट हो गया ₹3,000। अब चूंकि पैसा ये चेक से निकला हुआ है, टैक्स का पैसा चेक से पे किया गया है, इसीलिए पैसा बैंक से डिडक्ट होगा। अब जब बैंक से पैसा डिडक्ट हो रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए नरेशन लिखा हुआ है बीइंग पेड टैक्स बाई चेक, ये हो गई एंट्री आपकी। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट रिसीव ₹25,000 फ्रॉम अशोक प्राइवेट लिमिटेड बाई चेक। ठीक है, अगेंस्ट बिल नंबर इतना। ठीक है, फिर वही बात कि यहाँ पर हमने गुड्स सेल किया था, ठीक है, जिसका बिल नंबर रिकॉर्ड किया गया था ये। अब इस बिल के अगेंस्ट फिर से हमें ₹25,000 मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक ₹25,000 में रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, जो कि कैश रिसीव हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर जो ₹25,000 रिसीव हो रहा है वो बाई चेक रिसीव हो रहा है। मतलब कि अशोक प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक कंपनी है उसने पेमेंट किया है हमें, लेकिन वो पेमेंट चेक से किया है। तो जब चेक से किया है तो उसके द्वारा दिया गया चेक हम अपने बैंक अकाउंट में लगाएंगे, और जब बैंक अकाउंट में लगाएंगे तो पैसा बैंक में आएगा, और बैंक में आने की वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹25,000, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। और चूंकि पैसा हमें कौन दे रहा है तो अशोक प्राइवेट लिमिटेड दे रहा है। अशोक प्राइवेट लिमिटेड गिवर है तो गिवर का अकाउंट क्रेडिट होता है, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, और इस तरीके से 25,000 को हम क्रेडिट कर देंगे अशोक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री में देखिए क्या हो रहा है, कह रहा परचेज अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹30,000 फ्रॉम डेल प्राइवेट लिमिटेड एंड पेड कैश ₹23,000 एंड पेड चेक ऑफ HDFC फॉर रेस्ट अमाउंट। देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं ऑफिस के लिए, जिसकी कीमत है ₹30,000 और ये परचेज कर रहे हैं डेल प्राइवेट लिमिटेड से, लेकिन इसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं ₹23,000 का नगद, ₹23,000 का नगद पेमेंट कर रहे हैं, और बाकी का पैसा हम चेक से दे रहे हैं। तो अगर हम पूरा पैसा परचेज करते समय पे कर दे रहे हैं तो पार्टी का फिर वहाँ पे कोई नाम नहीं आएगा, पार्टी को हम इग्नोर कर देंगे। अब एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे देखिए कंप्यूटर अकाउंट्स डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया, जितने का कंप्यूटर परचेज किया 30,000 से कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। अब नगद हमने दिया है पैसा, नगद हमने कितना दिया है ₹23,000, 23,000 हमने दिया है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद बाकी का पैसा, दैट मीन्स बाकी कितना बचेगा भाई, ₹30,000 का कंप्यूटर, ₹23,000 नगद दे दिया है, अभी बचा ₹7,000। तो ₹7,000 से हमने चेक से पैसा दिया है, तो चेक से पैसा देने पर पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा, और इसीलिए बैंक अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री जो है कह रहा है कि यहाँ पर हमने परचेज किया है गुड्स। देखिए ये है एंट्री नंबर 20। ठीक है, गुड्स परचेज किया है, परचेज गुड्स ₹1,15,000 एंड गेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट जिसका मतलब कि हमें व्यापारिक छूट मिली है, ठीक है, और 5% का कैश डिस्काउंट जिसका मतलब हमें 5% का नगद छूट मिला है। ठीक है, तो हमने बताया आप लोगों को, इसके पहले भी बताए हैं कि ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, मेन अमाउंट से डिडक्ट कर देते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं, जबकि कैश अकाउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ₹1,15,000 का 10% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ₹11,500, और 11,500 को जब आप ₹1,15,000 से घटाएंगे तो बचेगा ₹1,03,500, और फिर ₹1,03,500 से आप परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि 1,03,500 कहाँ से आया है,
तो ये 1,15,000 से 1,15,000 का 10% जो होता है 11,500 घटाने के बाद आया है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमने घटाया, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचती है 1,03,500, उससे हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है। ठीक है, अभी कैश डिस्काउंट है 5% का, कैश डिस्काउंट है 5% का, तो 1,03,500 पर हम कैश डिस्काउंट 5% कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा 5,175। ठीक है, अब 1,03,500 से जब 5,175 रुपये घटाए जाएंगे तो उस सिचुएशन में जो अमाउंट बच के आएगी वो आएगी 98,325। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1,03,500 रुपये जो कि परचेज अकाउंट से डेबिट हुआ है, अब इस पैसे में 5% डिस्काउंट घटाने के बाद हमने जो पैसा कैश पे किया वो पे किया 98,325, और फिर जो हमें डिस्काउंट मिला वो मिला 5,175। तो अब देखिए कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट किया, चूंकि गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश हमने पे किया 5% डिस्काउंट के बाद जो होता है 98,325। ठीक है, तो ये कैश पे हो गया। अब जो हमें डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, और इनकम को क्रेडिट किया जाता है, ऐसा नॉमिनल अकाउंट्स में है। नॉमिनल अकाउंट्स का जो रूल है वो है, कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो अगर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो क्रेडिट होगा, और क्रेडिट होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। समझिएगा, एंट्री इजी है, थोड़ा सा समझना है, कैलकुलेशन करना है, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फिर कह रहा परचेज ऑफ फर्नीचर ₹35,000 फ्रॉम नीलकमल फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यहाँ पर देखिए हमारे बिजनेस के द्वारा एक फर्नीचर परचेज किया गया जिसकी वैल्यू है 35,000 रुपये, और वो नीलकमल फर्नीचर से परचेज किया गया है। ये पार्टी है जिससे परचेज किया गया। तो फर्नीचर चूंकि एसेट्स है, एसेट्स परचेज किया जाता है तो एसेट्स के नाम से अकाउंट ओपन होता है। तो जो अकाउंट ओपन करेंगे वो करेंगे फर्नीचर अकाउंट, और ये अकाउंट डेबिट होगा चूंकि एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने पर एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है। ऊपर भी देखिए, हमने ऊपर भी कुछ एंट्रीज किया था जहाँ पे हमने बिल्डिंग परचेज किया, मशीनरी परचेज किया था, फर्नीचर परचेज किया था, ये चीज़ें परचेज की गई थी। और यहाँ पर भी अकाउंट्स को डेबिट किया गया है, वो इसलिए क्योंकि एसेट्स जब भी परचेज किया जाएगा तो एसेट्स परचेज करने पर एसेट्स बिजनेस में इन करता है, बिजनेस में आता है, इसीलिए परचेज अकाउंट को इसीलिए एसेट्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए फर्नीचर अकाउंट्स को डेबिट किया गया, क्योंकि अब इस परचेज तो किया है फर्नीचर, ठीक है, लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, तो पैसे नहीं दिया है तो पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का नाम आएगा और पार्टी को गिवर, पार्टी चूंकि गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा, और इस तरीके से एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू नीलकमल फर्नीचर। और नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, पेड ₹3,000 फॉर कैरेज इनवर्ड, 3,000 रुपये का कैरेज इनवर्ड पे किया गया। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है आंतरिक भाड़ा, मतलब अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उस पर कुछ भाड़ा देते हैं तो वो भाड़ा हमारे लिए एक्सपेंस होता है। और कैरेज इनवर्ड मतलब कि हमने कोई भी सामान खरीदा है और फिर हम अपने बिजनेस तक, अपने बिजनेस प्लेस तक ले आने के लिए उस पर हम भाड़ा देते हैं, तो उसे कैरेज कहा जाता है। और इनवर्ड का मतलब ले आने के लिए, और कैरेज आउटवर्ड होता है तो ले जाने के लिए। तो यहाँ पर इनवर्ड है मतलब कि ले आया गया है सामान, ठीक है, और उसके लिए भाड़ा दिया गया है 3,000 रुपये, तो ये एक्सपेंस है। अब यहाँ पर भाड़ा कैसे दिया गया है ये नहीं बताया गया कि भाई नगद दिया गया है कि चेक से दिया गया है। तो जब ऐसा कुछ नहीं बताया जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये अमाउंट नगद दी गई है, ठीक है। और फिर एंट्री हम करेंगे, देखिए कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, चूंकि ये एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे ₹3,000। देन कैश अकाउंट क्रेडिट, चूंकि कैश हमने पे किया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ठीक। अब देखिए एंट्री नंबर 23, एंट्री नंबर 23 में कह रहा है, देखिए इजी एंट्री है, सेल गुड्स ऑफ ₹21,000 बाई कैश, नगद में माल बेचा 21,000 रुपए का, तो भाई नगद बेचा तो कैश इन करेगा, जब इन करेगा तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट सेल अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल करेंगे तो सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, ठीक। अब देखिए
पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी ₹5,000 एंड 3,200 बाई चेक ऑफ HDFC। देखिए यहाँ पर रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे किया जा रहा है। रेंट का अमाउंट है 5,000 और इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 3,200 और ये पैसा दिया गया है चेक से और चेक HDFC का है। इस तरीके से यहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे तो कैश, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, चूंकि रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और ये हम पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो चेक से पेमेंट करने पर पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कटेगा, इसीलिए ये यहाँ पर जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा HDFC बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? HDFC बैंक अकाउंट, ये अकाउंट क्रेडिट होगा और यहाँ पर 8,200 का आप पेमेंट करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स ₹22,000 फ्रॉम विकास ट्रेडर एंड गेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए ट्रेड डिस्काउंट है, यहाँ पर कैश डिस्काउंट नहीं है, केवल ट्रेड डिस्काउंट है। तो 22,000 रुपये का सामान खरीदा विकास ट्रेडर से और 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम अमाउंट परचेज की डेबिट करेंगे वो 22,000 का 10% घटाने के बाद 22,000 का 10% 2,200 जब आप घटाएंगे तो अमाउंट आएगी 19,800 रुपये और इस अमाउंट से आप परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को डेबिट करने के बाद आप विकास ट्रेडर्स को क्रेडिट करेंगे। चूंकि यहाँ पे हमने सामान उधार खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, देन आफ्टर विकास ट्रेडर क्रेडिट। ठीक है, तो ये एंट्री करिएगा, ये एंट्री काफ़ी इजी है और इसको जो है एक बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, और रिवाइज करने पर ये एंट्रियाँ आपको ठीक है समझ में आएंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एंट्रीज देखिए, ये सारी एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज हैं। ठीक है, और अगर आपको इस एंट्रीज का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर PDF, इस नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ठीक है, हम आपको इसका PDF अवेलेबल कराएंगे और अगर इसका PDF सॉल्व चाहिए तो वो भी अवेलेबल कराएंगे। आपको इस नंबर पर 8181980980 पर मैसेज करना है। ठीक है, और PDF के लिए बोलना है, तो हम आपको ये PDF अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, देखिए ये PDF आपको मिल जाएगी और ये पूरा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। ओके, गुड बाय।